समय बीतता गया और पांडवों की कीर्ति सभी जगह फैलने लगी। भीष्म ने युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया। इस निर्णय से धृतराष्ट्र नाराज था। वो अपने पुत्र दुर्योधन को सिंहासन का उत्तराधिकारी मानता था। उन्होंने अपने मंत्री कणक के साथ एक कुटिल योजना बनाई। पांडवों को वारणावत भेज दीजिए, फिर तुम्हारे पुत्र का सिंहासन का रास्ता निष्कंटक हो जाएगा। दुर्योधन ने जब ये योजना सुनी तब उसने बड़ी खुशी से सहमति दिखाई। योजना अनुसार धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाया। मैं चाहता हूं कि राजमाता कुंती देवी के साथ सभी पांडव वारणावत के महोत्सव में शामिल हो जाओ। वहां मैंने तुम्हारे लिए एक राजमहल का प्रबंध किया है। समारोह का आनंद लेकर तुम वहां खुशी से रहो और फिर हस्तिनापुर वापस आ जाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। दुर्योधन ने इस मौके का फायदा उठाकर पांडवों की हत्या करने की योजना बनाई। अपना निजी सलाहकार पुरोचन की सहायता से उसने लाख और घी जैसे ज्वालाग्राही पदार्थों से एक महल बनवाया। योग्य क्षण की प्रतीक्षा करो। जब पांडव गहरी नींद सो जाए तब उस महल को आग लगा दो। जब वे वहां मृत अवस्था में पाए जाएंगे, सभी लोग यही सोचेंगे कि वो तो एक दुर्घटना थी और किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। इस योजना से अनभिज्ञ पांडव वारणावत जाने के लिए निकल पड़े। कुछ दूरी तक विदुर उनके साथ गए। उन्होंने युधिष्ठिर को लाक्षागृह के रहस्य के बारे में बताया और उस गुप्त सुरंग के बारे में बताया जो विदुर ने उस महल के नीचे से बनवाया था। पांडव जब वारणावत पहुंचे तब लाक्षागृह में दाखिल होने से पहले युधिष्ठिर ने एक अजीब गंध महसूस की। यह महल तो ज्वालाग्राही पदार्थों से बना है। अब मुझे विदुर काका के शब्द याद आ रहे हैं। तो इसी वक्त हस्तिनापुर लौटते हैं। नहीं भीम, हमें यही रहना होगा। अगर हमने इस महल को छोड़ा तो वो दुर्योधन हमें सीधे मारने की कोशिश करेगा। इसलिए यही जताना उचित है कि हमें इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं। इस दरमियान हम वो गुप्त सुरंग खोजते हैं जो विदुर काका ने हमारे लिए बनवाई है। खुशी से पांडव उस महल में रहने लगे। एक दिन कुंती कुछ ब्राह्मणों को भोजन खिला रही थी। एक गरीब औरत अपने 5 पुत्रों के साथ भोजन मांगने आई। कुंती ने उसको उसी महल में ठहरने के लिए आमंत्रित किया। यही सही समय है। आज रात हम इस महल को छोड़ देंगे और उस गुप्त सुरंग द्वारा यहां से निकल जाएंगे। देर रात पांडव वहां से निकल गए। जाते वक्त भीम ने उस महल को आग लगाई और देखते देखते वो लाक्षागृह आग की चपेट में आ गया और सिर्फ राख बन के रह गया। ये समाचार सुनकर कौरवों को बहुत आनंद हुआ। उस गरीब औरत और उसके 5 पुत्रों को उन्होंने कुंती और पांडव समझ लिया। आखिर पांडव अब इस दुनिया में नहीं है। अब तो यहां सिर्फ कौरवों का राज होगा। लेकिन वहां पांडवों ने सुरक्षितता से उस सुरंग से निकलकर जंगल में आश्रय ले लिया।